नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान संगम में। फ्रेंड्स, रीजनिंग में यूपी की स्पेशल क्लास चल रही है, जिसमें कल हम लोगों ने पढ़ा था गणितीय तर्क शक्ति और वर्ड फॉर्मेशन, युग्म गठन। ठीक है, वर्ड फॉर्मेशन पढ़ा, युग्म गठन और गणितीय तर्क शक्ति, ये दो टाइप के हमने प्रश्न पढ़े थे। युग्म गठन के अभी कुछ टाइप और पढ़ने बाकी हैं। अभी तो हम लोगों ने आगे और पीछे दोनों साइड से गिनती करना पड़ा। अब एक साइड से गिनती करने का पढ़ेंगे, और उसमें अगर चेंज कर देता है, स्थान परिवर्तन कर देता है, तो ऐसे टाइप को कैसे सॉल्व करते हैं, आइए हम लोग देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाईलाइट में दूसरे और चौथे स्थान का आपस में परिवर्तन हो जाता है। इसी प्रकार तीसरा और पांचवा स्थान क्रमशः सातवें और नौवें स्थान से बदल दिया जाता है। तो नए शब्द में अक्षरों की कितनी जोड़ियों के बीच उतने ही अक्षर हैं आगे और पीछे से जितने अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में। इसमें आगे और पीछे दोनों की बात कर दिया है गिनती करने के लिए। आइए ऐसे क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं हाईलाइट। हाईलाइट, ठीक, हाईलाइट है ये। अब इसकी हम गिनती कर लेते हैं। सबसे पहले काउंटिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब ये कह रहा है कि दूसरे और चौथे स्थान का आपस में परिवर्तन हो जाता है। दूसरा चौथे की जगह पे चला जाता है और चौथा आपस में परिवर्तन हो रहा है, चौथा दूसरे की जगह पे आ जाता है। दूसरे और चौथे स्थान का आपस में परिवर्तन हो जाता है। इसी प्रकार तीसरा और पांचवा स्थान क्रमशः, तीसरा और पांचवा जो है क्रमशः सातवें और नौवें, तीसरा सातवें पे जाएगा और सातवां तीसरे पे आएगा। ठीक है, और तीसरा और चौथा, इसी प्रकार तीसरा और पांचवा आ जाएगा नौवे पे और नौवा आ जाएगा पांचवे पे। ठीक है, ये परिवर्तन होगा। तो जो नया शब्द बनेगा, इस परिवर्तन के बाद जो नया शब्द बनेगा, उसमें कह रहा है ऐसे कितने वर्णमाला के युग्म बनेंगे, पेयर बनेंगे, आगे पीछे दोनों से चेक करना है। तो आइए सबसे पहले उस शब्द को बनाते हैं। सबसे पहले एच लिखा, एच का कोई परिवर्तन नहीं है। आई का परिवर्तन है किसके साथ, आई का परिवर्तन है एच के साथ, यहाँ पे एच हो गया, यहाँ पे एच हो गया। जी का परिवर्तन है किसके साथ, जी का परिवर्तन जी के साथ ही है, तीसरे का सातवें के साथ, तो जी का परिवर्तन जी के साथ ही है। ठीक, और यच का परिवर्तन क्या है, आई है, चौथे का दूसरा आई। यल पांचवे का परिवर्तन नौवे पे है, यानी टी यहाँ आ जाएगा, अब यल यहाँ आ जाएगा, और यल की जगह पे टी आ जाएगा। ठीक है, यल की जगह पे टी आ जाएगा। आई का कोई परिवर्तन नहीं है, आई को ऐसे लिख देते हैं। जी का परिवर्तन है, जी का परिवर्तन जी से हुआ है, तीसरा, यानी जी यहाँ पे आ जाएगा। यच का कोई परिवर्तन नहीं है, और टी का परिवर्तन क्या है, टी का परिवर्तन यल है, यहाँ पे यल आ गया। ठीक है, हमारा नया शब्द जो बनेगा, हाईलाइट का जब स्थान परिवर्तन आपस में किया जाता है, जैसे दिया स्थान जब परिवर्तित किया जाता है, तो हमारा नया शब्द बन रहा है यच यच जी आई टी आई जी यच यल। ठीक है, अब कह रहा है इस नए शब्द में ऐसे कितने युग्म बनेंगे। उम्मीद करता हूँ इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। इसको हम हटाते हैं। अब देखिए, ये हमारा नया शब्द बना स्थान परिवर्तन के बाद, क्या है, यच यच जी आई टी आई जी यच यल। अब कह रहा है कि तीसरा और पांचवा स्थान सातवें नौवें स्थान से बदल दिया जाता है। तो नए शब्द अक्षरों की कितनी जोड़ियों के बीच उतने ही अक्षर हैं आगे और पीछे से जितने अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में होने चाहिए। कल हमने बताया था इसका गिनती करने का तरीका, कैसे हम इसको अंग्रेजी वर्णमाला में इसको गिनेंगे, कैसे इसमें बीच में उतने ही वर्ण आएंगे जितने अंग्रेजी। इस बात को हमने पिछले लेक्चर में बताया था। कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से पूरा टाइप नहीं हो पाया था और वीडियो कैंसिल हो गई थी, तो आज उसको मैं क्लियर करवा रहा हूँ। तो आइए देखिए, सबसे पहले आगे से पीछे साइड में गिनती करना शुरू करते हैं। तो क्या करेंगे, यच है, यहाँ पे यच है। अब यच के बाद
क्या आता है, GHIJKLMNOP, एक भी नहीं मिला, एक भी पेयर नहीं मिला। फिर HIJKLMNO, एक भी पेयर नहीं मिला। जी, आइए जी से देखते हैं, GHIJKLM, एक भी पेयर नहीं मिला। आई से देखते हैं, IJKLMN, एक भी पेयर नहीं मिला। टी से देखते हैं, TUVWX, एक भी पेयर नहीं मिला। IJKL, एक पेयर मिला। आई के बाद IJKL, ठीक है। आई और यल के बीच उतने अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होना चाहिए। JKL, ये मिल गया। GH, एक पेयर ये मिला, ठीक है। आई और यल मिला, जी और एच एक पेयर ये मिला। अब हम पीछे से गिनती शुरू करते हैं। अब आगे से 2 पेयर मिल गया, पीछे से हम गिनती करना शुरू करते हैं। यल MNOPQRST, एक भी पेयर नहीं मिला। HIJKLMNO, एक भी पेयर नहीं मिला। GHIJKLM, एक भी पेयर नहीं मिला। TUVWX, एक भी नहीं मिला। GH यहां से भी मिल गया, ठीक है। और ठीक है, आगे पीछे से जब इस पेयर को बनाते हैं तो हमारे कितने पेयर बन रहे हैं, हमारे 3 पेयर बन रहे हैं। 3 पेयर बन रहे हैं। आगे से आई और एल बन रहा है, जी और एच बन रहा है, इधर से पीछे से जी और एच बन रहा है। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। आइए हम लोग पढ़ते हैं और अपना अगला टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाईलाइट। हाईलाइट में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में जो इसके पहले लेक्चर में बताया गया था उसमें अंतर क्या है। उसमें अंतर ये था कि उसकी जो गिनती करनी थी, उसमें जो युग्म बनाना था वो आगे और पीछे दोनों से बनाना था, या तो ऑप्शन के हिसाब से बनाना था कि आगे से ऑप्शन में दिया है या पीछे से। अगर दोनों में ऑप्शन दिया तो मैंने बताया था कि आगे पीछे दोनों वाला जो ऑप्शन आएगा वही मारना है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे एक शब्द कहा है क्रम, ठीक है। यहाँ क्रम की चर्चा कर दिया है, कह रहा है हाईलाइट में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में। जब क्रम की चर्चा कर देगा तो इसकी जो गिनती होगी, इसका जो पेयर बनेगा वो केवल और केवल आगे से पीछे की ओर बनेगा, ठीक है। पीछे से आगे की ओर नहीं बनेगा, आगे से केवल पीछे की ओर बनेगा। लेकिन अगर ये क्रम नहीं लगा होता तो ये पेयर जो हमारा बनता आगे और पीछे दोनों से ये पेयर बनता, ठीक है। तो आइए इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, हाईलाइट, ठीक है। अब इसमें पेयर बनाते हैं, इसमें क्रम लगा हुआ है तो केवल आगे से काउंटिंग होगी इसकी, आगे से पेयर बनाया जाएगा। और जब क्रम नहीं लगेगा, ये नोट पॉइंट है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। जब क्रम लगा रहेगा तो आगे से गिनती होगी, या ऑप्शन चेक कर लेंगे। अगर क्रम नहीं लगा हुआ हो तो आगे पीछे दोनों से गिनती होगी, उसमें भी ऑप्शन चेक करेंगे। जो अगर दोनों का ऑप्शन है आगे पीछे तो वही वाला ऑप्शन सही माना जाएगा। अगर दोनों वाला नहीं है, केवल एक तरफ की गिनती का है, तो उसको हमको मारना ही है। अगर इनमें से कोई नहीं ऑप्शन में है तो इनमें से कोई नहीं मारेंगे। जब आगे और पीछे दोनों की बात करेगा, क्रम नहीं लगा रहेगा तो। और जब क्रम लगा रहेगा तो केवल आगे से गिनती हमको करनी है। तो आइए इसको गिनते हैं। यच है, जी, यच के बाद आई, एक पेयर बना। यच आई जे के यल, यल एक पेयर ये भी बना, यल। एच आई जे के यल यम एन ओ पी, ठीक है, ये नहीं बना। आई जे के यल, एक ये बन गया। आई जे के यल यम एन ओ पी, एक भी नहीं बना। जी एच, एक पेयर बन गया। जी एच आई जे के यल यम, एक भी नहीं बना। अब एल से आइए, यल यम एन ओ पी, एक भी नहीं बना। आई जे के यल नहीं बना। जी एच, एक ये बन गया, ठीक है। अब एच आई अब नहीं बनेगा, ठीक है।
इतनी चीजें, इतने पेयर बने। अब हम इस पेयर की गिनती कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसमें हम केवल आगे से जब गिनती करेंगे, पीछे से गिनती नहीं करेंगे, तब 5 पेयर बनेगा। और इसमें पीछे से पेयर भी नहीं बनेगा, क्योंकि इसके पहले पिछले लेक्चर में हमने बताया था इसी क्वेश्चन को हाईलाइट में, आगे और पीछे से दोनों काउंटिंग किए थे, तो आगे से 5 बना था, पीछे से एक भी नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ पे इस ऐसे टाइप के क्वेश्चन में जहाँ क्रम लगा हो, वहाँ केवल और केवल आगे से काउंटिंग करनी है, आगे से पेयर बनाना है, पीछे वाले पेयर को ध्यान में नहीं देना है, पीछे से बनाना ही नहीं है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। आइए बढ़ते हैं आगे अब और अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शब्द डिप्लोमेट। शब्द डिप्लोमेट में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से 2 अक्षर कम है। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में जितने अक्षर होने चाहिए उससे 2 अक्षर कम है। ये थोड़ा सा टाइप डिफरेंट है। अब देखिएगा इसमें करना क्या होगा। उसमें क्या कह रहा था कि जितने अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में हो, लेकिन इसमें कह रहा है कि उतने अक्षर हो जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में हो, वो नहीं, इसमें 2 अक्षर कम हो। तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से जितने अक्षर होने चाहिए बीच में, उससे 2 अक्षर कम हो। तो आइए सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसको, क्या है, डिप्लोमेट, DIPLOMAT, ठीक है, DIPLOMAT। अब इसका क्या करना है कि हमको क्रम से जो भी इसका नंबरिंग होती है उसको लिख लेना है। क्रम से नंबरिंग का मतलब हमने कोडिंग डिकोडिंग में पढ़ा होगा कि ए का स्थान प्लेस 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है, या ई का 5 है। तो इस तरीके से इसका डी का क्या होगा, डी का 4 है, I 9, B 16, L 12, O 15, M 30, A 120, ठीक है। ये हो गया डिप्लोमेट का सभी लेटर्स का जो है कोड हो गया, ठीक है। सभी लेटर का जब कोड हो गया ये, तो अब हमको क्या करना है, अब हमको पेयर की ऐसे गिनती करना है, उनके बीच जितने अक्षर हो 2 अक्षर कम हो, अंग्रेजी वर्णमाला के 2 अक्षर कम होने चाहिए। तो सबसे पहले ये 4 है, 4 के बाद यहाँ क्या है, 5 होना चाहिए, 5 से 2 अक्षर कम, 5 नहीं होना चाहिए, 5 से 2 अक्षर अधिक, यानी जो भी लेटर आए, यानी 5 अगर यहाँ आता है तो 5 से 2 अक्षर ज्यादा हों, यानी 7 होता, तो ये उतने अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में 2 अक्षर क्या होते, 5 का स्थान कम होता। जैसे यहाँ पे 7 होता, 4 की जगह पे 7 होता, तो यहाँ पे जब 7 होता तो ये 5वीं प्लेस है, ये 5 की प्लेस है, लेकिन यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में 2 अक्षर कम आ रहे हैं। इस तरीके से हमको क्या करना है, इसको देखना है। तो ये नहीं मिल रहा है, 4 5, 5 से ये 4 अधिक है, 2 अधिक होना चाहिए जो भी आएगा, प्लेस 6 है, इससे तो 10 अधिक है, 6 12, 4 से 12 ये बहुत अधिक है, 12 को 15 ये देख लो, 1 2 3 4 5 6 ठीक है। तो 4 5 4 से काउंटिंग करनी है। तो देखते हैं, ये P है, P का I का प्लेस 9 है, इधर से एक भी नहीं मैच खाया, ठीक है। I है, I का 9, 9 1 10, 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, एक ही अधिक है, 2 होना चाहिए, 13 यहाँ पे होता तो हो जाता, 11 12, 12 से 3 अधिक है, 2 अधिक होना चाहिए, यानी 2 अधिक होगा वो, तब वो 2 कम होगा, 12 13 वही है, 14 15 नहीं होगा, ठीक है। कहाँ तक हम लोग आ गए हैं 9। अब ये 16 17 नहीं है, ये तो कम है, बहुत ज़्यादा कम है, 16 17 18 नहीं, 19 20 21 नहीं होगा। L का है 12, 12 के बाद देखो, 12 के बाद यहाँ पे 13 होना चाहिए, लेकिन 15 है, 2 अधिक है। जब ये 15 है, 12 की जगह 13वीं प्लेस पे 15 है, तो इनके बीच में क्या है, 2 अक्षर कम है ना, 2 अक्षर कम है। यही बात कह रहा है ना कि क्रम से, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से 2 अक्षर कम होने चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 12 के बाद 13 14, ठीक है,
13 14 गायब है, डायरेक्ट 15 है। तो 2 अक्षर क्या हैं, कम है। तो हमको इसको ऐसे ही निकालना है कि 13 के बाद 14 की प्लेस है, 12 के बाद 13 की प्लेस है, लेकिन 13 से 2 अक्षर अधिक होगा तब वो 2 लेटर कम होगा। यहाँ से 2 अक्षर 2 लेटर अधिक होगा उसकी नंबरिंग, तब जाके वो 2 लेटर कम होगा। तो 13 की 12 में 13 14 होना चाहिए, 2 अक्षर कम है जिनके बीच में, तो एक ये बन गया। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। अब देखिए 12 13 14 15 16 ये भी नहीं बनेगा। अब ओ में आइए, ओ 15 के बाद 16 16 17 18। अब देखिए ये भी बन रहा है ना, 18 से 2 अधिक है ना 20, यानी 15 के बाद क्या है 16 17 18 19। देख लो 16 17 18, 18 से 2 जब 2 अधिक हो गया ये 20, तो क्या हो गया 2 लेटर इसमें कम हो गया, 2 लेटर इसमें कम हो गया। अंग्रेजी वर्णमाला के 2 लेटर कम हो गए, 15 16 17 18 20 19 20। तो यहाँ पे 18 आना चाहिए था इसके हिसाब से, 15 16 17 18 यहाँ पे 18 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 20 है। जब यहाँ पे 20 है तो 2 अक्षर कम है ना, जब 18वीं प्लेस है लेकिन 20 आ रहा है यानी 2 अधिक है उससे, तो ये 2 अक्षर इसमें कम है। ठीक है, तो डिप्लोमेट में ऐसे कितने अक्षर, अब क्रम की बात किया है तो क्रम से जब चलेगा तो ये केवल और केवल आगे से चलेगा, पीछे से इसकी हम काउंटिंग नहीं करेंगे। तो पीछे से काउंटिंग नहीं करेंगे, केवल आगे से काउंटिंग करेंगे। जब आगे से काउंटिंग करेंगे तो इसमें 2 युग्म ऐसे बने हैं, इसमें युग्मों की संख्या कितनी है 2 युग्म है। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अब अगली टाइप आ गई हमारी शब्दकोश पर आधारित प्रश्न। शब्दकोश पर आधारित प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए सबसे पहले हमारा ये क्वेश्चन है, इसमें क्या होता है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार जितने भी वर्ड दिए होते हैं उसके वर्ड के पहले लेटर्स के सबको मिलाते हैं। पहले लेटर में जो पहले नंबर पे आएगा अगर सेम टू सेम है तो अगला स्टेप देखेंगे। अगर पहले लेटर में ही कोई पहला आता है अंग्रेजी वर्णमाला में, जैसे ABCD होती है, ए पहले आया, किसी में ए पहले आया, किसी में बी पहले आया या सी आया, तो सबसे पहले जिसमें ए आएगा वो सबसे पहले बनेगा। फिर अगर बी ए नहीं है, बी आता है तो बी पहले बनेगा, सी बी ए बी भी नहीं है, सी आता है तो ये पहले बनेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जिस लेटर की गिनती पहले होती है, जो लेटर पहले होता है, अगर वो मिलता है तो वो अंग्रेजी वर्णमाला शब्दकोश के अनुसार वो पहले होगा। अगर जैसे इसके पहले लेटर सब में सेम है तो हम सेकंड वाला लेके चलते हैं। आइए सबसे पहले इस क्वेश्चन को पहले करते हैं, फिर देखते हैं क्वेश्चन क्या है। जैसे हमारा ये क्वेश्चन है कि पहला है माउथ, दूसरा है मंथ, तीसरा है माउथ, चौथा है मंथ्स। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन में कह दे कि इसको शब्दकोश के अनुसार सजाइए या शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए या अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार इसको शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, ऐसे उसके कुछ भी शब्द हो सकते हैं, तो आपको इसको क्या करना है शब्दकोश के अनुसार सजाना है। ठीक है, देखिए शब्दकोश के अनुसार सजाना है, यानी जो पहले आएगा, जो दूसरे पे आएगा, जो तीसरे पे आएगा, जो चौथे पे आएगा, उसको क्रम के अनुसार लगाना है। अब ये पहले दूसरे तीसरे चौथे पे कैसे आएगा वो वर्ड, आइए देखते हैं। सबसे पहले यम है, यम इसमें भी है, दूसरे वाले में देखते हैं इसमें भी यम है, तीसरे में देखते हैं इसमें भी यम है, चौथे में देखते हैं इसमें भी यम है। अब देखिए चारों में पहला लेटर यम है, तो इसमें अब ऐसे नहीं बता सकते कि पहले कौन व्यवस्थित होगा, यानी कौन सा वर्ड पहले आएगा। अब हम दूसरे लेटर पे आ जाते हैं, इसमें ओ है, दूसरे में ओ है, तीसरे में भी ओ है और चौथे में भी ओ है। अब देखिए सभी का दूसरा लेटर भी ओ हो गया, पहला लेटर एम तो था ही पहला सेम टू सेम, दूसरा लेटर ओ भी सेम हो गया। तब ऐसे भी हम नहीं डिसाइड कर सकते कि अंग्रेजी वर्णमाला में शब्दकोश के अनुसार कैसे व्यवस्थित होगा कौन सा वर्ड। जहां से ये चीजें पहले मिल जाएंगी वो पूरा का पूरा वर्ड ही क्या हो जाएगा शब्दकोश में वो पहले आएगा। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे यू है, यू का नंबर है 21, यहाँ पे यन है, यन का नंबर है 14, यहाँ पे भी यू है, यू का नंबर है 21 और यहाँ पे यन है, यन का नंबर भी है 14। अब देखिए पहले 14 आता है अंग्रेजी वर्णमाला में कि 21 आता है,
ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला में पहले क्या आता है, पहले 14 आएगा, 14 के बाद 21 आएगा। ठीक है, तो 14 जब आएगा सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला में, तो अब देखिए इसमें इसमें मंथ्स में भी 14 आया है और मंथ में भी 14 आया है। ठीक है, जब ये दोनों में 14 14 आ गए हैं, तो अब हमको करना क्या होगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में पहले हम ऐसे नहीं डिसाइड कर पाएंगे कि पहले ये आएगा कि पहले ये आएगा। तो अब ये दोनों, तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये जो दोनों हैं, ये दोनों इन दोनों के बाद में ही आएंगे, इन दोनों के बाद में ही ये व्यवस्थित होंगे, पहले ये और ये व्यवस्थित होंगे। अब इन दोनों में देखना है कि पहले कौन सा वर्ड व्यवस्थित होगा। तो अब इसके बाद यहाँ पे टी है, यहाँ भी टी है, सेम टू सेम है। अब यहाँ पे यच है, यच का 8 होता है, यस का क्या होता है, यस 19 होता है। ठीक है, यस 19 होता है। तो सबसे पहले ये दूसरा वाला व्यवस्थित होगा, दूसरा वाला यानी मंथ, इसको ऐसे ही व्यवस्थित करते हैं, इसको लिखते नहीं है। फिर ऑप्शन आ जाता है 2 4, पहले मंथ ये होगा, फिर चौथा वाला होगा 2 4 4। अब इन दोनों में हमको देखना है कि कौन पहले। अब ये दोनों तो यहीं से डिसाइड हो गया, यहीं से डिसाइड हो गया कि ये दोनों पहले आएंगे इन दोनों से। अब इन दोनों से पहले आएंगे, लेकिन इन दोनों से डिसाइड हुआ आगे के जो लेटर हैं, इन दोनों में कौन पहले आएगा, आगे के लेटर हमने देखा, तब जाके हमारा डिसाइड हुआ कि आगे कौन सा होगा। अब ये हो गया तीसरा। अब इन दोनों में हम आगे के लेटर से डिसाइड करेंगे कि इन दोनों में अब पहले कौन आएगा। ठीक है, ये दोनों तो पहले दूसरे पे आ गए, ये तो डिसाइड हो गया। अब इन दोनों में पहले कौन आएगा ये डिसाइड करना है। तो सबसे पहले हमारा ये यू है 21, यहाँ पे भी यू है 21, टी 20 है, टी यहाँ पे भी 20 है, यहाँ पे यच सेम है, यहाँ पे यच सेम है, यहाँ पे यस आ गया है, यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, जब यहाँ पे कुछ नहीं है और यहाँ पे यच आ गया है, तो अब हमको क्या करना है कि इसमें क्या होगा, इसमें सबसे पहले पहला वाला होगा। ठीक है, वो ज्यादा चला जा रहा है, उसकी लेटर ज्यादा है, यहाँ पे खत्म हो गया लेटर, तो ये पहले आ गया। अब आएगा 1 और 2। अब शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित जो हमारा होगा, 3, शब्दकोश के अनुसार जो हमारा व्यवस्थित होगा, वो ऑप्शन में ये भी मिल सकता है आपको, ऑप्शन में ऐसे भी मिल सकता है 2 4 1 3। ऑप्शन में इस वर्ड को भी लिख सकता है, वर्ड को ऐसे लिख देगा कि मंथ 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 मंथ, और फिर क्या आया, माउथ माउथ और माउथ। ठीक है, इस तरीके से भी अंग्रेजी वर्णमाला में ऑप्शन में व्यवस्थित करके दे सकता है, ये उसका क्रम हो सकता है। ठीक है, अब उम्मीद करता हूँ आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। अब देखिए इसमें ऐसे भी क्वेश्चन दे देगा कि जैसे शब्दकोश के अनुसार सजाइए, तो आपने शब्दकोश के अनुसार सजा दिया, ये पूरा आपको दिखाना होगा। लेकिन अब ऐसे पूछेगा कि शब्दकोश के अनुसार ये तीसरे नंबर पर कौन आएगा, शब्दकोश के अनुसार तीसरे नंबर पर कौन आएगा। तो सबसे पहले इसमें क्या किया था हमने, पहले नंबर पे 2 आएगा, दूसरे नंबर पे ये 4 आएगा, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे ये 4 आएगा, तीसरे नंबर पे ये पहला वाला आएगा माउथ, तीसरे नंबर पे ये आएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या सही होगा, शब्दकोश के अनुसार जब इसको सजाएंगे तो हमारा क्या आएगा, माउथ आएगा, हमारा माउथ वाला ऑप्शन सही है। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। आइए एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं अगली टाइप की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है GREAT ग्रेट, गोवा GOA, GUAVA, GRAPES ग्रेप्स, घूमती और गियर्स। ठीक है, इसको अंग्रेजी वर्णमाला शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने पर तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा, यानी तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा, तीसरी प्लेस क्या होगी, तीसरे नंबर पर कौन से आएगा, ये क्वेश्चन है हमारा। अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार इसको व्यवस्थित करने पर तीसरे नंबर पर कौन आएगा। तो सबसे पहले इसमें हम करते हैं क्या, पहले लेटर से शुरुआत करते हैं, हमने बताया पहले लेटर शुरुआत करते हैं। तो इसमें जी है, सभी में पहला लेटर क्या है हमारा, जी है, जी 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 जी। ठीक है, अब दूसरा लेटर यहाँ पे आर है, आर का है 18, ओ 15, यू 21, आर 18, ओ 15, ई कौन सा है
5, ठीक है, E5। अब देखिए दूसरे में पहला जो ब्रेथ है इसमें 18 है, इसमें 15 है, इसमें 21 है, इसमें 18 है, इसमें 15 है, इसमें 5 है, ठीक है। तो जब दूसरे वाले में सबसे पहले क्या आ गया, ई आ गया, 5 आ गया, तो सबसे कम वाला यानी अंग्रेजी वर्णमाला में पहले इन सभी से पहले क्या आएगा, 5 आएगा। जब इन सभी से पहले 5 आएगा तो हमारा जो पहला सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला शब्दकोश के अनुसार जो व्यवस्थित होगा सबसे पहले वो होगा गियर्स। इसकी प्लेस हो गई पहली, ठीक है। ये अंग्रेजी वर्णमाला में पहले व्यवस्थित होगा। उसके बाद अब देखिए कौन सा व्यवस्थित होगा, 18, 15, 21, 18, ठीक है। अब इन सब में देखिए सबसे पहले कौन सा आएगा, 15 आएगा कि 18 आएगा कि 21 आएगा, ठीक है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले 15 आएगा ना, 15 आएगा। गिनती के अनुसार भी जब उसकी कोडिंग डिकोडिंग हो गई तो 15 मतलब ओ, सबसे पहले आर से पहले ओ आएगा और यू से पहले भी ओ आएगा, सबसे पहले ओ आएगा। जब ओ आएगा तो दूसरे या तीसरे नंबर पर ये हो सकता है, क्योंकि इसमें भी दूसरे नंबर पे 15 है और इसमें भी दूसरे नंबर पे 15 है। तो अब आइए आगे देखते हैं कि दूसरे पे क्या बनेगा। इसी दोनों में पहले कंपेयर कराएंगे। यहाँ पे ए है तीसरे पे और यहाँ पे यम है। तो अब बताइए पहले अंग्रेजी वर्णमाला में ए आएगा कि यम आएगा। तो सबसे पहले ए आएगा। जब ए आएगा तो ये वाला दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या पूछा है कि अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने पर तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा। तो तीसरे स्थान पर हमारा क्या आएगा, गोमती हमारा तीसरे स्थान पर आएगा, ठीक है। अगर कह देता चौथे स्थान पर क्या आएगा, तो चौथे स्थान के लिए हमको और आगे बढ़ना पड़ता। फिर पहले 18 आएगा, 21 से पहले 18 आएगा, ठीक है। जब 18 21 से पहले आएगा तो अब इसमें देख लेते हैं, इसमें ई है और इसमें तीसरा लेटर ए है। तो पहले ए आएगा अंग्रेजी वर्णमाला में कि ई आएगा। तो पहले अंग्रेजी वर्णमाला में जब ई आएगा शब्दकोश के अनुसार पहले ये वर्ड व्यवस्थित होगा। शब्दकोश के अनुसार सबसे पहले ये वर्ड व्यवस्थित होगा तो चौथे स्थान पर ये आएगा, ठीक है। अब पांचवा पूछ लेता तो पांचवें स्थान पर ये आएगा और छठा सबसे लास्ट ये आएगा, क्योंकि इसमें जो सेकंड वाला नंबर है वो 21 है। और 21 जो है वो सबसे, जितने भी वर्ड दिए गए हैं, जितने भी वर्ड के दूसरे लेटर हैं, सबसे क्या है, सबसे ज्यादा है। यानी अंग्रेजी वर्णमाला में उन लेटरों के बाद में ये आएगा, इसलिए ये सबसे अंतिम में आएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। आइए इसी में हम लोग अपना अगला टाइप देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, निम्न प्रश्न में दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनें जिसका निर्माण इसके अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। यानी एक शब्द दिया है NEWSPAPE, ठीक है, न्यूज़पेपर, ये शब्द दिया गया है। अब इसमें कह रहा है इस शब्द का प्रयोग करके इस ऑप्शन में ऐसा कौन सा शब्द है, वर्ड है जो बनाया जा सकता है। जो बनाया जा सकता है, इसमें एक क्वेश्चन पूछेगा बनाया जा सकता है, दूसरा पूछेगा नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या करना है, हमको बनाया जा सकता है देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे यस है, ऐसे चेक करेंगे, यस है, इसमें भी यस है, ठीक है। तो ये बनेगा डब्लू है, यहाँ भी डब्लू है, बनेगा। अभी तो बन रहा है ई है, यहाँ पे ई है, ये भी बनेगा, ई है, दूसरा ई भी यहाँ पे है, बनेगा। यहाँ पे टी नहीं है, ठीक है। जब यहाँ पे टी नहीं है तो यहाँ पे टी है, तो ये नहीं बनाया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, आर है यहाँ पे, इसमें भी टी दिख रहा है, तो ये भी नहीं बनेगा क्योंकि इसमें टी कहीं है ही नहीं, तो ये भी नहीं बनाया जा सकता। अब ये देखिए सी वाला ऑप्शन, यस है, यस यहाँ भी है, ओ है, ओ नहीं दिख रहा है कहीं भी, तो ये भी नहीं बनाया जा सकता। ओ भी नहीं दिख रहा है तो ये भी नहीं बनाया जा सकता। अब देखिए डब्लू है, ए है, यस है और पी है, यानी चारों लेटर इसमें मिल रहे हैं, तो ये बनाया जा सकता है। डब्लू भी इसमें है, ए भी है, यस भी है, पी भी है, ठीक है। ये सभी ये चौथा वाला डी वाला ऑप्शन जो है WASP, ये NUWSPAPE से बनाया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। आइए हम लोग आगे अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शब्द इसमें क्या बोलते हैं, अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। जो अक्षर मैनेजर शब्द दिया है
मैनेजर शब्द दिया है। इन मैनेजर शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प बनाया जा सकता है, कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। तो वही क्वेश्चन है, देखते हैं। सबसे पहले इसमें हम पहले ऑप्शन को चेक करेंगे। यम है, ए है, यन है, जी है, ओ कहीं नहीं दिख रहा है, यहाँ पे ओ भी है, तो ये नहीं बनेगा। दूसरा है आर है, आर है, ए है, फिर से आर है, दोबारा आर है, दोबारा आर नहीं है। जब दोबारा आर नहीं है तो इसमें एक ही बार आर है ना। अब देखिए इसमें लोग कहेंगे, कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें आर तो है ना, लेकिन आर यहाँ पे है, लेकिन एक बार आर है। जितनी बार आर रहेगा अगर उतनी बार यहाँ पे आएगा तो वो माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। जैसे यहाँ पे 3 बार आर दिया होता या 2 बार आर दिया होता तब ये माना जाता रेयर, सही होता। लेकिन यहाँ पे जब 2 बार आर नहीं दिया गया है, केवल एक ही बार आर दिया गया है, यहाँ 1 बार आर है, यहाँ 2 बार आर है, तो ये भी नहीं बनेगा। क्योंकि जितनी बार जो भी लेटर जितनी बार रहेगा वो उस वर्ड में जिससे बनाया जा सकता है उसमें उतनी बार वो लेटर होना चाहिए, उतनी बार वो लेटर होना चाहिए। यहाँ पे आर 1 बार है, यहाँ पे 2 बार है, तो ये भी नहीं बनाया जा सकता। अब सी वाला ऑप्शन हमारा है, सी है, यन, ए, जी, जीरो मिल रहा है, फिर से ए है, ए, देखिए इसमें 2 बार ए है, इसमें भी 2 बार ए है, और आर भी है, नगर, तो ये बनाया जा सकता है। सी वाला ऑप्शन क्या है हमारा, सी ऑप्शन हमारा सही है, सी वाला ऑप्शन बनाया जा सकता है। यहाँ पे देखिए 2 बार ए है, यहाँ भी 2 बार ए दिया है, तो ये बनाया जा सकता है। यहाँ पे ये आर 1 बार है इसमें, और मेन लेटर में वर्ड में, और इसमें 2 बार है ऑप्शन वाले में, तो ये नहीं बनाया जा सकता है। उम्मीद करते हैं आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें क्या होगा कि बनाया जा सकता है, इसमें अभी तक था, अब इसमें है नहीं बनाया जा सकता, प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। नहीं लगा दीजिए, प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब इसमें क्या कहा है, निम्न प्रश्न में दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनें जिसका निर्माण इसके अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। अभी तक क्या पूछ रहा था, अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है, अब कह रहा है अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। अब नहीं वाले प्रश्न को कैसे करते हैं, सबसे पहले ये हमारा वर्ड दिया है मैनेजर, मैनेजर का ऑप्शन वाला ए है, मैन, मैन को देखिए, मैन यम ए एन है, बनाया जा सकता है ये। जी गियर, GEAR, ये भी है, ये भी बनाया जा सकता है। मैंगो है, MANGO नहीं है, ये नहीं बनाया जा सकता, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। यानी कि मैनेजर शब्द का प्रयोग करके इसमें से मैनेजर शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके इसमें से मैंगो शब्द को नहीं बनाया जा सकता है। इसमें कहा करके नहीं बनाया जा सकता है, तो इसमें कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, मैंगो, मैंगो नहीं बनाया जा सकता, अर्थात हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। आइए अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों के तर्क संगत और अर्थपूर्ण क्रम को दर्शाता है। अब इसको हमको व्यवस्थित करना है, और व्यवस्थित कैसे करना है कि पहले क्या स्टेप होता है, क्या प्रोसेस होता है, उस स्टेप से हम इसको व्यवस्थित करेंगे। तो देखिए, उपचार है, रोग की पहचान है, डॉक्टर है, छुट्टी है, बिल है। तो सबसे पहले क्या होता है, मान लीजिए कोई बीमार पड़ा है, इसमें बीमारी तो दी नहीं, तो पहले वही आ जाता। तो कोई बीमार पड़ा है तो सबसे पहले क्या आएगा, डॉक्टर आएगा, सबसे पहले आएगा डॉक्टर, सबसे पहले नंबर पे आएगा डॉक्टर आएगा। तो डॉक्टर जब देखेगा पेशेंट को, देखने के बाद वो क्या करेगा, रोग की पहचान करेगा। डॉक्टर देखेगा पेशेंट को, इसको बुखार हुआ है कि लंग्स इन्फेक्शन हुआ है, क्या हुआ है, वो देखेगा, उसके बाद रोग की पहचान करेगा। जब रोग की पहचान हो जाएगी तो रोग के पहचान के हिसाब से डॉक्टर क्या करेगा, उसका उपचार करेगा। रोग की पहचान के हिसाब से डॉक्टर उसका उपचार करेगा। जब उपचार उसका कंप्लीट हो जाएगा, वो बंदा एकदम स्वस्थ हो जाएगा, हॉस्पिटल में मान लो एडमिट है,
अब बिल है, छुट्टी है, तो इसका मतलब है कि वो पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है, ठीक है। जब उसका उपचार हो जाएगा और वो पेशेंट एकदम सही हो जाएगा, एकदम ठीक हो जाएगा, तो उसका क्या होगा, बिल बनेगा, हॉस्पिटल का बिल बनेगा। बिल बनने के बाद जब बिल बन जाएगा, सारा काम हो जाएगा, तो उसकी हो जाएगी क्या, छुट्टी, उसकी हो जाएगी छुट्टी, ठीक है। तो हमारा क्रम क्या बना, 3 2 1 5 4, 3 2 1 4 5, ये हमारा क्रम बना। ऑप्शन ऐसे दे देगा 3 2 1 4 5, 3 2 5 4 1, ऐसे करके ऑप्शन दे देगा। आपको उसमें से ऐसे ही व्यवस्थित करना है। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। आइए हम लोग अब अपने अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित दिए गए शब्द के अक्षर को वर्णमाला अनुक्रम के अनुसार लिखा जाए तो बताइए ऐसे कितने अक्षर होंगे जिनका स्थान स्थानांतरित नहीं होगा। अब हम लोग ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। जैसे कि ये साउंड है, ठीक है, साउंड है, साउंड लिखा हुआ है, तो इसको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार स्थानांतरित करते हैं। बताइए जिसको कितने अक्षर होंगे जिनका स्थान स्थानांतरित नहीं होगा या अपरिवर्तित रहेगा, ऐसा भी दे देगा, अपरिवर्तित रहेगा, स्थानांतरित नहीं होगा। जब इसको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार जब इसको व्यवस्थित करेंगे तो ऐसा कौन सा लेटर होगा इसमें, इस वर्ड में, जिसका स्थान स्थानांतरित नहीं होगा। तो सबसे पहले देखिए इसमें चाहे नंबरिंग कर लीजिए, डी का 4 होता है, एन का 14 होता है, यू का 21 होता है, ओ का 15 होता है, यस का 19 होता है, ठीक है। यस का जब 19 होता है तो आइए सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला में क्या आएगा, 4 आएगा, यानी डी आएगा। फिर क्या आएगा, फिर यन आएगा, यन के बाद क्या आएगा, यन के बाद ओ आएगा, ओ आएगा, ओ के बाद क्या आएगा, यस आएगा, यस के बाद क्या आएगा, यू आएगा। अब देखिए कोई ऐसा लेटर यहाँ पे मिला जिसका स्थान सेम जगह पे हो, यस की जगह पे डी है, ओ की जगह पे यन है, यू की जगह पे ओ है, एन की जगह पे यस है, डी की जगह पे यू है। जब इसको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार हम व्यवस्थित करते हैं, व्यवस्थित किए हैं, तो एक भी ऐसा लेटर नहीं मिला जिसका स्थान स्थानांतरित नहीं हुआ होगा, यानी सबका स्थान स्थानांतरित हुआ है, कोई भी ऐसा लेटर नहीं है जिसका स्थान स्थानांतरित नहीं है। अब देखिए ऐसे दूसरा में देख लीजिए, पोस्ट है, पोस्ट को जैसे इसका हम ले लिए 16 15 यस 19 पी 20, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले क्या आएगा अंग्रेजी वर्णमाला में 15, यानी ओ आएगा, फिर पी आएगा, ये दोनों स्थानांतरित हो गए हैं। फिर क्या आएगा, यस आएगा, 19 20 टी आएगा। अब देखिए यस और टी, यस और टी ये दो लेटर ऐसे हैं, ये दो लेटर ऐसे हैं जिनका स्थान स्थानांतरित नहीं हुआ है, वो जिस जगह पे पहले थे व्यवस्थित करने पर भी उसी जगह पे ये अब भी हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। अब हम अगले लेक्चर में लेकर आएंगे नया टॉपिक अगले लेक्चर में लेकर आएंगे, क्रम से बैठाना, क्रमानुसार बैठाना, व्यवस्थित करना, उस टॉपिक को लेकर आएंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।